जय श्री राम दोस्तों, राधा वल्लभ सीत हरिवंश। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और आप लोग कथा को ग्रहण करिएगा। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सबीत। दया के समूह श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु संग जाई, आवहु बेगी चलह बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बड़ गड़बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता पिता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल कुल के श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पग नायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगु देखी दव जनु चह ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी के कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे उभा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सब सकुचाई, जाई संग विधि कही किनाई। लक्ष्मण ने देखा आज अनर्थ हुआ, ये स्नेह वश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मानते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। मंगल भाना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। समुझे सुमित्रा राम सी, रूप सुशीलु सुभाऊ। निप्रसने उलकी धूने उसीरु, पापी निदीन दुआऊ। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीटा और कहा, पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरजु धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृगुवानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण करके और स्वभाव से हित चाहने वाली सुमित्रा जी ने कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जब राम निवासु, तही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पेशी राम बन जाई, अवध तुम्हारा आज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहि सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय में भी जीवन और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय राम जहाँ पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मान
नाते अस जिय जानी संग बन जाहू। लेहू तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ। जगत में जीने का लाभ उठाओ। मंगल भावना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। भूरी भाग जान भाजनु भयऊ मोहि समेत बलि जाऊ। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बाज भली बाति बियानी राम विमुख सुत के ते हित जानी। संसार में वो युक्ति स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो वो राम के विमुख पुत्र से अपना हित जानती है तो वो बाज ही अच्छी। पशु के भांति उसका पुत्र व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुखित कर बड़ फल हुएहु राम सिंह पद सहज सनेहु। तुम्हारे भाग्य से श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं। हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग दोष ईर्षा मधुमोह जानु जनि सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। राग ईर्ष्या राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इन बस स्वप्न में ही मत हो, इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहु बन सब भांति सुपासु संग पितु मात राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहु कलेसु सुत सोई करे हो यह उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। मंगल भावना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। उपदेशु यह जय तात तुमरे राम सिय सुख पावही। पीतु मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख देई आयुष दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उद्देश्य है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मंगल भावना मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरानी। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। बाहुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए अब कोई विघ्न न आ जाए। लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चले दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो। गए लक्ष्मण जहु जानकी नाथु भे मन मुदित पाई प्रिय तातु। बंदी राम सिय चरण सुहाए चल संग निप्र मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कही परस्पर पुर नर नारी बलि बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन भीष्म मन दुख बदन मलीले विकल मन हो माखी
मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। कर्मी जही सिरु धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भई बड़ी वीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सची उठाई राउ बैठा रे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तन ए निहारी, व्याकुल भय भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। मंगल भावना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। जय श्री राम। दोस्तों, कथा को मैं यही विश्राम देती हूँ। आगे की कथा में कल आपको फिर से सुनाऊंगी। तब तक के लिए जय श्री राम। राधा वल्लभ श्री गीता हरिवंश।